हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सभी बच्चे कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं और आपका रिजल्ट आने ही वाला है। ठीक है, रिजल्ट जब आ जाएगा फिर उसके बाद आपको क्या करना है। तो अधिकांश बच्चे तो बीए करेंगे क्योंकि मैं आर्ट्स पढ़ाता हूं और कक्षा 12वीं में आपने भी आर्ट्स लिया था, तो आप ग्रेजुएशन आर्ट्स से ही करेंगे ना। इसलिए आज आप सभी बच्चों को मैं क्या क्या समझाऊंगा। आप सभी बच्चों को आज मैं समझाऊंगा बीए कितने साल का होता है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, पहले बीए 3 साल का होता था, अब बीए 3 साल का नहीं होता है। पहले बीए में सेमेस्टर नहीं होता था, अब सेमेस्टर होता है। पहले बीए में ऑनर्स पेपर, सब्सिडरी पेपर दिखाई पड़ता था, लेकिन अब ना तो ऑनर्स होता है और ना ही सब्सिडरी होता है। अब मेजर, माइनर, एमडीसी, बीएससी ये सब होता है। तो आप तो कोशिश करिएगा ना, ठीक है, कि ये सभी क्या होता है इसे समझने का। क्योंकि आप जिसके भी पास जाइएगा उस व्यक्ति के पास इसके संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि बीए में ये जो परिवर्तन हुआ है पिछले ही वर्ष परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसकी जानकारी लोगों में नहीं के बराबर है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं ए से लेकर के जेड तक आपको बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा बीए कितने वर्ष का होगा, सेमेस्टर क्या होगा, आपको कौन सा विषय लेना है, सेमेस्टर 1 में आपको कितना विषय लेना है, कौन कौन सा विषय लेना है, ए से लेकर के जेड तक आपको मैं बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है। क्योंकि बिहार का जो हाल है, इस बिहार की यूनिवर्सिटी में किसी यूनिवर्सिटी का तो समय पर एग्जाम हो जाता है, किसी यूनिवर्सिटी का समय पर एग्जाम नहीं होता है, जिस कारण बच्चे का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है, ए से लेकर के जेड तक मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यह चर्चा करेंगे कि बीए कितने साल का होगा। ठीक है, क्योंकि पहले बीए 3 साल का होता था। बीए पहले बीए 3 साल का होता था। ठीक है, लेकिन अब बीए 3 साल का नहीं होता है। अब बीए 3 साल का नहीं होगा। अब बीए कितने साल का होगा? अब बीए बीए 4 साल का होगा। कितने साल का होगा? 4 साल का। ठीक है, बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत बच्चे के मन में यह प्रश्न भी आए कि सर बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि आप अपना स्नातक कला से कर रहे हैं, आर्ट से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब बीए कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। ये 4 साल 4 भाग में बट जाएगा। ठीक, ये 4 साल कितने भाग में बट जाएगा? 4 भाग में बट जाएगा। पहला साल आपको कहलाएगा फर्स्ट ईयर, दूसरा साल सेकेंड ईयर, तीसरा साल थर्ड ईयर, चौथा साल फोर्थ ईयर। ठीक है, बीए पहला साल फर्स्ट ईयर, दूसरा साल सेकेंड ईयर, तीसरा साल थर्ड ईयर, और जब आप चौथे साल में प्रवेश करेंगे तो फोर्थ ईयर। ठीक, एक वर्ष में यानी फर्स्ट ईयर में, यानी हर एक ईयर में 2-2 सेमेस्टर होगा। हर एक ईयर में कितना सेमेस्टर होगा? 2 सेमेस्टर। ठीक है, यानी जितना भी ईयर है सभी में 2-2 सेमेस्टर होगा। ठीक, अब ये जो 2 सेमेस्टर होगा, ठीक है, 6-6 महीना का होगा। कितने महीना का?
6 महीना का होगा, क्योंकि साल 12 महीना का आपका होता है। तो एक सेमेस्टर का अवधि कितना होगा? एक सेमेस्टर का अवधि 6 माह का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार एक साल में 2 सेमेस्टर, तो कुल मिलाकर के 4 साल में कितना सेमेस्टर होगा? तो 4 साल में प्यारे बच्चों 8 सेमेस्टर होगा। कितना सेमेस्टर होगा? 8 सेमेस्टर, ठीक है। अब ये सेमेस्टर क्या होता है? तो सेमेस्टर हम आगे बताएंगे सेमेस्टर क्या होता है। पहले यहां तक समझे कि नहीं समझे? ठीक है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं। बीए, आपका बीए कितने साल का होगा? आपका बीए 4 साल का होगा, ठीक है। 4 साल में पहला साल फर्स्ट ईयर, दूसरा साल सेकेंड ईयर कहलाएगा, तीसरा साल थर्ड ईयर कहलाएगा, और जो चौथा साल होगा वो फोर्थ ईयर कहलाएगा, ठीक। एक साल में यानी एक ईयर में 2 सेमेस्टर, इस प्रकार चारों ईयर मिला करके कितना सेमेस्टर? तो प्यारे बच्चों चारों ईयर मिला करके आपको हो जाएगा 8 सेमेस्टर। कितना सेमेस्टर? 8 सेमेस्टर, ठीक है। चलिए अब हम आपको ये बताएंगे कि ये सेमेस्टर क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, बीए में आपने एडमिशन लिया, क्योंकि बीए 4 साल का है, तो सबसे पहले आप जब एडमिशन लीजिएगा तो आप किस ईयर में आप जाएंगे? आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे ना, ठीक। तो फर्स्ट ईयर 2 भाग में आपका बट जाएगा। पहला एक हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। दूसरा सेकेंड सेमेस्टर में। सेम लिख देते, सेम का मतलब सेमेस्टर, ठीक है। क्योंकि एक ईयर का अवधि कितना होगा? एक ईयर का अवधि होगा 1 साल। 1 साल बराबर 12 माह, यानी 12 महीना, ठीक है। तो ये जो 12 महीना है 6 महीना में बट जाएगा, यानी 6 माह का पहला सेमेस्टर आपका होगा और 6 माह का दूसरा सेमेस्टर आपका होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। पहले सेमेस्टर में जो आपका विषय होगा यह अलग होगा, दूसरे सेमेस्टर का जो विषय होगा यह भी अलग होगा, यानी 8 सेमेस्टर में आपका विषय अलग अलग होगा। हर एक सेमेस्टर में अलग अलग विषय होगा, ठीक। सबसे पहले आपको एग्जाम किसका देना है? फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे पहले आपको एग्जाम देना है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कितना विषय होगा? तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 विषय होगा। कितना विषय होगा? 6 विषय, ठीक है। और 6 विषय, इस 6 विषय को आपको 6 महीना के अंदर पढ़ना है, ठीक है। यानी पढ़ करके खत्म कर देना है 6 महीना के अंदर, ठीक है ना। अब देखो 6 विषय आपको होगा एक सेमेस्टर में, ठीक है। अब एडमिशन कराते कराते वैसे ही आपका 1 महीना खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 1 महीना आपका एग्जाम चलेगा, तो तैयारी करने के लिए कितना समय मिलेगा? मुश्किल से 3 से 4 महीना, ठीक है। 3 से 4 महीना आपके पास तैयारी करने का समय मिलेगा, ठीक। जैसे देखो कक्षा 12, ठीक ना, कक्षा 12 में आपको कितना समय दिया गया? 1 साल। आप पूरे 1 साल 5 विषय पढ़ें, पांचों विषय का तैयारी किए, फिर आपने एग्जाम दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर आपने क्या दिया? एग्जाम दिया, फिर आपका रिजल्ट आया, फिर आप आगे बढ़िएगा। उसी प्रकार फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 विषय का एग्जाम देना है और 6 विषय का तैयारी इसी 6 माह के अंदर करना है। इसी 6 माह के अंदर आपको एग्जाम देना है और एग्जाम देने के बाद फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे, ठीक है। अब देखो कक्षा 12, ठीक है, और बीए में क्या अंतर है? अब जैसे मान लो प्यारे बच्चों क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th में आपका कितना विषय था? 5 विषय। अब 5 विषय का तैयारी पूरे साल की है, ठीक है। पांचों विषय का एग्जाम दिए, पास हो गए आप, तब ना आप इंटर में गए। अगर आप नहीं होंगे, क्लास 10th के एक भी विषय में अगर आप फेल कर गए, क्या आप कक्षा 12 में जाइएगा? नहीं जाइएगा, ठीक। लेकिन
यहां ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको पहला सेमेस्टर का, ठीक है प्यारे बच्चों, तैयारी करना है, 6 विषय का एग्जाम देना है। अगर आप किसी एक विषय में फेल भी कर जाती, एक विषय, 2 विषय, 3 विषय, अगर आप फेल भी कर जाते हैं फिर भी इससे कोई लेना देना नहीं है, आप सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश कर जाइएगा, ठीक। और जिस विषय में आप फेल किए हैं उस विषय का एग्जाम आप अगले सेमेस्टर में भी दे सकते हैं, यानी अगले साल भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार यह आपको चलते रहेगा। हालांकि सभी बच्चे अच्छे से पास कर जाएंगे, फिर भी मैं एज ए नॉलेज आपको मैं देता हूं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आप बीए में जाते, क्योंकि आपका मेंटलिटी होता है 1 साल का, ठीक है। लेकिन बीए में जाने के बाद क्या होता है कि फॉर्म भरा रहा है, आपको लगेगा अरे अभी तो फॉर्म ही भरा रहा है, लेकिन अगले ही माह नोटिफिकेशन निकलेगा कि आपका एग्जाम होने वाला है, आपका माथा होता चकरा जाएगा। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे, बाप रे 6 विषय है, 2 महीना बाद एग्जाम है, कुछ पढ़े नहीं है, इतना यूनिट है, कैसे तैयारी हो पाएगा। तो ऐसे में बहुत बच्चे फेल भी कर जाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे फेल कर जाते हैं उसके मन में प्रश्न आता है, क्या मैं सेमेस्टर 2 में जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। तो वे बच्चे सेमेस्टर 2 में जाएंगे, ठीक है, 2 का पढ़ाई करेंगे, फिर 2 का तैयारी करके एग्जाम देंगे, और सेमेस्टर 1 में जो वो फेल जिस विषय में किए हैं वे अगले साल एग्जाम दे देंगे, ठीक है। तो सेमेस्टर का मतलब क्या होता है, 6 माह का अवधि, यानी 6 माह में 1 ईयर बटा हुआ है, ठीक है। और इस 6 माह के अवधि में, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर 6 माह का अवधि है, इस अवधि में 6 विषय का तैयारी करना है, एग्जाम देना है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो प्यारे बच्चों समझ गए। तो सेमेस्टर क्या है, तो प्यारे बच्चों आपका जो बीए है, बीए 4 साल का हुआ, इस 4 साल में 8 सेमेस्टर और 1 सेमेस्टर 6 महीना का, इस 6 महीना में 6 विषय का तैयारी करके आपको एग्जाम देना है, ठीक है। चलिए, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर विषय कौन सा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, देखो कक्षा 12 में आप लोग विषय कैसे लेते हैं। तो कक्षा 12 में विषय लेने का फॉर्मेट कैसा था, सबसे पहला फॉर्मेट था आपका भाषा, फिर था कला, फिर था ऐच्छिक, ठीक। तो भाषा में आपको 2 विषय लेना पड़ता था, भाषा में कंपलसरी था कि 2 लेना ही आपको है। इसलिए अधिकांश बच्चे देखिएगा हिंदी और अंग्रेजी भाषा ले लिए, जो मुस्लिम थे वे उर्दू लिए, कोई मैथिली लिया, कोई संस्कृत लिया, यानी 2 भाषा आपने इंटर में लिया। फिर कला में आपने कितना विषय लिया, 3, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अगर साइंस के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक। उसके बाद ऐच्छिक भी होता था, ऐच्छिक में मन है तो लो, नहीं मन है तो नहीं लो। तो बहुत बच्चा ऐच्छिक में साइकोलॉजी भी लेता था, होम साइंस भी लेता था, इकोनॉमिक्स भी लेता था। तो कितना फोल्डर हो गया, 3 फोल्डर, ठीक। इसी प्रकार बीए में 5 फोल्डर आपको निकलेगा। इंटर में कितना फोल्डर था, 3, बीए में 5, ठीक। 1 2 3 4 5 6, बीए में 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा, ठीक। सबसे पहला आपका होगा मेजर, एमजेसी। सबसे पहला क्या होगा, एमजेसी। तो एमजेसी हम लोग शॉर्ट कोट में बोलते हैं, एमजेसी शॉर्ट कोट में बोलते हैं, ठीक है। एमजेसी का पूरा नाम क्या हो गया, मेजर कोर्स, एमजेसी का पूरा नाम मेजर कोर्स, ठीक है। दूसरा, यानी एक विषय आपको मेजर का लेना है, ठीक है। आपको कुल मिला करके 6 लेना है। जैसे कक्षा 12 में 2 भाषा लेना है, 3 कला लेना है, अगर मन है तो ऐच्छिक लेना है। इसी प्रकार, ठीक है, बीए में 1 आपको मेजर लेना है, 1 आपको एमआईसी लेना है, एमआईसी का मतलब माइनर कोर्स, 1 एमडीसी लेना है। तीसरा विषय क्या हो गया, एमडीसी, एमडीसी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक। चौथा वीएसी लेना है, वैल्यू एडेड कोर्स। 5वां एसएससी लेना है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। 6ठा एईसी लेना है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स या एमाइल यानी भाषा। तो कुल मिला करके
पहले सेमेस्टर में आपको कितना विषय लेना है? 6 विषय लेना है। ठीक, अब देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये जो 6 है, एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, बीएसी, एसएसी और एएसी, ठीक, कितना विषय लेना है? 6 लेना है। ठीक, अब प्रश्न उठता है, कोई जैसे बच्चा कहता है ना कि आप ग्रेजुएशन किस विषय से कर रहे हैं, तो पहले के समय में लोग कहता था मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। तो आप जिस विषय से अपना ग्रेजुएशन करिएगा, तो पहले क्या होता था, लोग जिस विषय से ग्रेजुएशन करते थे वह विषय ऑनर्स कहलाता था। लेकिन अब कोई ऑनर्स नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अब ऑनर्स के जगह मेजर होगा। क्या होगा? मेजर। अगर आपको जिस विषय से, ठीक है, जिस विषय से ग्रेजुएशन करना है वह विषय आपका मेजर हो जाएगा। तो आपको उसी विषय का चयन करना है जिस विषय में आपका रुचि है, ठीक है, या जिस विषय से आपको बीए करना है वही विषय आपको मेजर पेपर में लेना है, क्योंकि उसी विषय को पूरा ग्रेजुएशन पढ़ना है। ठीक, अब देखो, मेजर कोर्स में पेपर की संख्या 16 पेपर होगा। कितना पेपर होगा? 16, यानी 16 सब्जेक्ट होगा एक विषय का। ठीक है, अब मेजर का चुनाव कैसे करिएगा? तो देखो, जैसे हम यहां विषय के नाम लिख देते, इतिहास, भूगोल, नीति विज्ञान, मनोविज्ञान, हिंदी। ठीक, समझने के लिए ज्यादा नहीं, हम यहां पर 5 विषय का नाम लिखे। ठीक, अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कहना होता है कि सर मुझे हिस्ट्री जो है, यानी सर मुझे बीए हिस्ट्री से करना है। किससे करना है? हिस्ट्री, यानी इतिहास से करना है। इसलिए वे बच्चे मेजर में क्या ले ले? हिस्ट्री ले ले, हिस्ट्री। ठीक, अब जैसे ही वह मेजर में हिस्ट्री लिया, यानी हिस्ट्री का 16 पेपर पढ़ना है। पूरे 4 साल में कितना पेपर? 16 पेपर। और जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ेगा ना, ये हिस्ट्री का पेपर बढ़ते आपको चला जाएगा। ठीक, जैसे पहले सेमेस्टर में एक ही हिस्ट्री होगा, दूसरे सेमेस्टर में एक ही हिस्ट्री होगा, लेकिन जैसे ही वो सेकेंड ईयर जाएगा उसका हिस्ट्री का पेपर बढ़ जाएगा, यानी हिस्ट्री 2 होगा, पेपर 3, पेपर 4, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 6, 7, यानी कुल मिलाकर के हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री से कोई बच्चा, ठीक है प्यारे बच्चों, बीए कर रहा है, तो हिस्ट्री का कितना पेपर? 16। हिस्ट्री 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी होते हुए कहां तक जाएगा? 16 तक जाएगा। ठीक, पहला सेमेस्टर में मेजर पेपर एक ही होगा, दूसरा सेमेस्टर में भी पहला में एक ही होगा, हिस्ट्री मेजर पेपर 1, दूसरे सेमेस्टर में भी एक ही होगा। लेकिन जैसे ही वो दूसरा वर्ष में प्रवेश करेगा, यानी थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री का 2 पेपर पढ़ना है, हिस्ट्री पेपर 3, पेपर 4। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ सेमेस्टर में भी 2 गो पढ़ना है, हिस्ट्री 5th पेपर, 6th पेपर। ठीक, इसी प्रकार जैसे ही थर्ड में जाएगा 3 गो पढ़ना है। तो जैसे जैसे ईयर बढ़ेगा वैसे वैसे हिस्ट्री का पेपर बढ़ते जाएगा। अब जैसे ही वो 4th में जाएगा, यानी चौथे साल में प्रवेश करेगा, ठीक, तो चौथे साल में 4 गो हिस्ट्री पढ़ना है। कितना? 4 पेपर हिस्ट्री का पढ़ना, यानी हिस्ट्री ही होगा लेकिन 4 गो विषय, 4 विषय के रूप में होगा। कौन कौन होगा? 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 8 सेमेस्टर में 4 हिस्ट्री का मेजर पेपर होगा। इसलिए मेजर वही पेपर लें जिसमें आपका रुचि हो, क्योंकि मेजर का पलड़ा भारी होगा। ठीक है, बीए उसी विषय से करें जिस विषय में आपका रुचि हो और जिसे आप, यानी भविष्य को देखते हुए जो विषय आप ले रहे हैं, जिस विषय से ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, जिस विषय पर आपका पकड़ है, वही विषय आप मेजर पेपर में ले, क्योंकि मेजर पेपर की संख्या अधिक होगा
और अगर आप मान के चलिए बीए में, ठीक है, मेजर पेपर आपने हिस्ट्री लिया, तो क्या कहलाएगा? कोई आपसे पूछेगा कि तुम बीए किस विषय से कर रहे हो, तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? तुम्हारा उत्तर होगा कि मैं बीए हिस्ट्री से कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मेजर पेपर हिस्ट्री है। ठीक, तो इसलिए मेजर पेपर का वजन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद है सेकेंड नंबर पर माइनर पेपर। अब माइनर पेपर मात्र 10 पढ़ना है। माइनर पेपर कितना पढ़ना है? मात्र 10। और जिस विषय को आपने मेजर में ले लिया, जैसे हिस्ट्री को मैंने मेजर में ले लिया, तो माइनर में हम हिस्ट्री को छोड़ करके ही लेंगे। ठीक है, अब माइनर में हिस्ट्री को हमको छोड़ के लेना है, यानी मेजर माइनर कभी सेम विषय नहीं हो सकता है। फिर आप हिस्ट्री को छोड़ करके फिर आप चूज करिएगा आपको कौन सा माइनर लेना है। तो आपको रुचि है पॉलिटिकल साइंस का या फिर भूगोल का, तो माइनर में आपने क्या ले लिया? माइनर में आपने भूगोल लिया। तो भूगोल का कितना पेपर पढ़ना है? 10 पेपर पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है कि मेजर से माइनर का वजन कम है ना, कम है। तो एक प्रकार से माइनर आपका सब्सिडरी हो गया, सहायक विषय हो गया। ठीक, जिस विषय से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस विषय के साथ आपका सहायक विषय के रूप में भूगोल हो गया। अब माइनर में आपने क्या ले लिया? भूगोल ले लिया। तो आप एमडीसी में इस दोनों को छोड़ करके, ठीक है, इस दोनों को छोड़ करके एमडीसी में कोई और विषय आप लीजिएगा। जैसे कौन कौन बच गया? पॉलिटिकल साइंस, मनोविज्ञान बच गया ना, गृह विज्ञान, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये भी आप ले सकते हैं। हाँ, ये भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये नया शिक्षा नीति है, इस नया शिक्षा नीति में बच्चे को जो विषय पसंद है बच्चा वही लेगा। ठीक है, तो अब एमडीसी में आपको मान के चलिए साइकोलॉजी पसंद है, तो आपने क्या लिया? साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट इससे कम होगा। एमडीसी लगभग 4 या 5 पेपर होगा इसका। देखो 10 से कम है कि नहीं है? 10 से कम है। ठीक, इसी प्रकार फिर आपको आएगा वैल्यू एडेड कोर्सेस। ये भी मोटा मोटी 4 पेपर ही इसका होगा, लेकिन ये जो 4 पेपर होगा ये अलग अलग विषय होगा। आपको हर एक सेमेस्टर में अलग अलग लेना है, इसका विषय हम आगे बताएंगे। ठीक, स्किल एनहेंसमेंट, ये भी लगभग 4 पेपर होगा, और ये चारों का चारों अलग होगा। हर एक सब्जेक्ट में हर एक सेमेस्टर में अलग अलग आपको लेना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, इसमें भी मोटा मोटी 3 या 4 पेपर होगा, सब में 3 या 4 के बीच में होगा, ये भी अलग अलग होगा। इसके जगह आप MIL भी ले सकते हैं। MIL मतलब भाषा भी ले सकते हैं, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक, लेकिन जिसमें जैसे अगर आप मेजर में हिस्ट्री ले लिए तो माइनर में हिस्ट्री नहीं ले सकते हैं, एमडीसी में भी हिस्ट्री नहीं ले सकते। यानी ये 6 का 6 अलग अलग विषय होना चाहिए, 6 का 6 अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जब भी विषय ले तो इस 3 विषय पर बड़ा गौर करिएगा और ध्यान से लीजिएगा, चूंकि ये तीनों उतना महत्व का नहीं है, ये तीनों तो आपको बदलते रहेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों मुख्य रूप से 2, MJC और MIC, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। ठीक, तो MJC का चुनाव करते हुए थोड़ा सोचिए, अपने अंदर झांकिए, आपको कौन सा विषय पसंद है, भविष्य को देखिए और भविष्य को देख करके आप विषय लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेजर में जिस विषय को ले लेते हैं पूरे साल आपको वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कौन सा विषय लेना है, कौन सा विषय नहीं लेना है, क्योंकि इसमें विषय का संख्या काफी ज्यादा हो जाता है। जितना कक्षा 12 में विषय था ना, उससे भी ज्यादा बीए में आपका हो जाता है। ठीक, अब हम विषय बताएंगे BSc का, SE का, ASC का। ठीक, जैसे देखिए, अब यहां पर क्या थोड़ा सा फटाफटा आपका है, फिर भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे। जैसे देखो SEC सेमेस्टर 1, SEC सेमेस्टर 1 होगा तो SEC सेमेस्टर 1 में 1 आपको लिखाएगा। सेमेस्टर 1 में क्या लिखाएगा? 1, क्योंकि आप पहला पेपर पढ़ रहे हैं इसलिए SEC 1।
तो SEC 1 में कितना आपका ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। एडवांस टूल्स, पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ये क्रिएटिंग राइटिंग कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इस चारों में से कोई एक आप लीजिएगा, तो जो पसंद हो वो आप ले लीजिएगा, ठीक। उसी प्रकार VAC 1, VAC चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर है इसलिए एक यहां पर लिखा हुआ है, पहला पेपर, ठीक। तो इसमें देखो ऑप्शन कितना है, गांधी एंड एडुकेशन, स्पोर्ट फॉर लाइफ, एथिक एंड कल्चर, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया। तो काफी ज्यादा विषय है, ठीक है ना। इस विषय में से कोई एक विषय लेना है, तो आप लोग स्वच्छ भारत लीजिएगा, क्योंकि स्वच्छ भारत मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक। स्वच्छ भारत मैं पढ़ाता हूं और स्वच्छ भारत काफी आसान भी है, इसलिए आप सभी बच्चे स्वच्छ भारत ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे सेकंड में जाइएगा फिर ये बदलेगा, थर्ड में जाइएगा फिर ये बदलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कितना विषय लेना है? 6 विषय लेना है, ठीक है। अब आपका हो जाता है एग्जाम पैटर्न, ठीक। तो एग्जाम पैटर्न कैसे होगा प्यारे बच्चों? तो देखो एग्जाम पैटर्न बता देते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग तीनों टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब मेन बात हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आपको कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है? तो देखो पूरे बिहार में समय पर एग्जाम लेता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो संभवतः पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लें। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में भी आप ले सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में भी ले आप सकते हैं। कौन सा यूनिवर्सिटी बहुत पीछे चलता है? तो मधेपुरा। तो जो मधेपुरा यूनिवर्सिटी है BN मंडल, ठीक है। तो BN मंडल का एग्जाम देखो अभी तक नहीं हुआ, अभी तक जो 2023 से 2027 बैच है, इस बैच में जो पाटलिपुत्रा है, LNMU है, पाटलिपुत्रा LNMU ये सब एग्जाम ले लिया और इसका सेकेंड सेमेस्टर भी शुरू हो गया। लेकिन मधेपुरा का जो यूनिवर्सिटी है BN मंडल, इसका अभी तक एग्जामों नहीं हुआ है। तो सोचो मधेपुरा कितना स्लो जा रहा है, BN मंडल कितना फास्ट जा रहा है, इसमें समय किसका बर्बाद होगा? तो बच्चा का होगा। तो पीछे कौन कौन आपको रहता है? मधेपुरा, BN मंडल, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये भी पीछे ही आपको रहता है, ठीक है। फास्ट में कौन कौन दिखाई पड़ेगा? पाटलिपुत्रा 1 नंबर पे, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ये भी 1 नंबर पे, मध्यम में तिलका मांझी मुंगेर यूनिवर्सिटी, ये सब मध्यम का है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी बच्चों को आज प्रॉपर समझ में आया है। नेक्स्ट क्लास में आप सभी बच्चों को जितना भी विषय होता है सभी विषय को लेकर के हम आपको बता देंगे, कौन सा विषय लेना है, कौन सा विषय नहीं लेना है, किस विषय को अगर आप लेंगे तो भविष्य में क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा, ऐसे लेकर के जेड तक हम आपको समझा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जो हमारे कक्षा 12वीं वाले बच्चे हैं, जो कक्षा 12 में पेड कोर्स ले चुके हैं, ठीक है, वे बच्चे सेमेस्टर 1 में निःशुल्क पढ़ेंगे। और उस बच्चे के लिए जो नया बैच है वह 1 मई से स्टार्ट होगा, 1 मई से, ठीक है। 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। 1 मई से सबसे पहले कौन कौन विषय स्टार्ट होगा? तो सबसे पहले आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री शुरू होगा, MIC, MJC, MDC, ठीक, ये तीनों स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट होगा, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स, यानी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स एक साथ स्टार्ट होगा 1 मई से। उसके 15 दिन के बाद फिर आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, बाकी विषय आपका शुरू हो जाएगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।